लेकिन सिर बच रहा है। अब सिर में मान के चलो हल्का फुल्का लग जाए तभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये जो गैप है ये ऑक्सीजन मिल रही है, ये गैप रह जाएगा। और जब ऑक्सीजन जब तक मिलती रहेगी जब तक इनके प्राणों को खतरा नहीं होगा। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, ठीक है। और यदि ये मलबे के नीचे वैसे ही दब जाते हैं तो नहीं करना उसको होता है, फिर मौत निश्चित है। अब इनकी मौत नहीं, तो इसको बोलते हैं डक कवर होल। क्या बोलते हैं? मेडिकल की भाषा में डक की तरह हो गए, कवर है ना, होल पकड़, डक कवर होल का प्रोसेस, ठीक है। समझा छोड़। आजकल कोविड की गाइडलाइन चल रही है, कोरोना फिर दोबारा से दस्तक दे चुका है, ठीक है। चीन, जापान ये सब देख ही रहे हो, है ना। और फ्लाइटों में भी आजकल रोजाना टेलीविजन पर चल रहा है। तो यदि कहीं पर किसी प्रकार की आपदा आ जाती है, कहीं घायल हो जाता है, कहीं किसी के चोट लग जाती है, कहीं कोई मलबे में दब जाता है या कहीं कुछ और हो जाता है, और वहां पर आपको उसकी प्राथमिक सहायता करनी पड़ती है। BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट, उसके जीवन को बचाने के लिए काम करना पड़ता है। तो उसके कुछ सिद्धांत हैं, उसके कुछ नियम हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें पहला नियम क्या है? अवर सेफ्टी देन अदर सेफ्टी। पहले मैं अपनी सुरक्षा करूं, बाद में मैं कैजुअलिटी की सुरक्षा। ऐसा ना हो उसका खून बह रहा है और मैं उसमें मेरा भी खून निकल रहा है और मैं हाथ लगा हूं, तो उसके खून का संक्रमण मेरे खून के साथ होने के बाद कोई बड़ी बीमारी में लेकर के चला जाए। तो इसलिए सबसे पहले मुंह पे मास्क लगाना है, हाथों में दस्ताने पहनने हैं, दूरी बना करके रखनी है और अपनी जेब में सैनिटाइजर की छोटी बोतल रखनी है ताकि हम हाथों को सैनिटाइज कर सकें। दिस इज क्लियर? समझ में आ गया कि पहला सिद्धांत हमारा क्या है? अवर सेफ्टी देन अदर सेफ्टी और फॉलो द कोविड-19 गाइडलाइन। फॉलो द कोविड-19 गाइडलाइन में हाथ नहीं लगाना, छूना नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसका इलाज करना। तो पहला आपका जो काम है, सबसे पहले कैजुअलिटी के चारों तरफ आप जो है एक परिक्रमाशी लेंगे, ठीक है। ये परिक्रमा ले ली। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? परिक्रमा कैसे ली आपने, क्यों ली? मुझे ये देखना है कहीं इनकी दिशा, मैंने चारों तरफ घूमा, क्या देखा कि कहीं कोई केरोसिन ऑयल तो नहीं पड़ा, कहीं कोई अल्कोहल की बोतल तो नहीं पड़ी, कहीं कोई और केमिकल तो नहीं है, या कहीं पर कोई ड्रग्स तो नहीं, दवाई तो नहीं। क्योंकि मुझे परमात्मा ने आंख दे रखी है, आंख देने का मतलब मैं देख रहा हूं। यदि कोई बिजली का तार होता तो वो मेरे पैरों से आ जाता तो मुझे पता चल जाता, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। इसका मतलब है जो कैजुअलिटी और सेफ एरिया है। दिस इज क्लियर? यहां तक का बोलिए ठीक है। अब मैंने चेक करना है क्या? लुक, लिसन, फील। क्या करना है? लुक, लिसन, फील। लुक तो मैं देख लिया, लिसन मैंने सुनना है, बेटा क्यों लेटे हुए हो, आपको क्या हो गया है, आपको क्या परेशानी है, आपका नाम क्या है, ये मेरे कुछ प्रश्न है 2-4। यदि उन प्रश्नों के ये जवाब दे देते हैं तो इट मींस ये होश में। मैंने पूछा बेटा नाम क्या है, तो इन्होंने, क्या नाम है बेटा आपका, तो इन्होंने अपना नाम बता दिया। इसका मतलब है मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, दिमाग काम कर रहा है। क्लियर है? यदि मेरी बात का जवाब नहीं देते तो क्या सोचता मैं कि होश में नहीं। अब होश में नहीं है तो होश में लाना पड़ेगा। मारते हुए किसी को छोड़ ले जाएगा क्या? अभी मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे तो मैं अपने घर चला जाऊं क्या? ये इंसानियत है मेरी?
ये मेरी इंसानियत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जवान बेटी, ये फीमेल है और मैं मेल। डिफरेंस है। समाज का पड़ता है, समाज के लोगों की मानसिकता यहाँ पर बदल रही है। वो नहीं सोचेंगे कि डॉक्टर एमपी सिंह है, मैं 50 बार कहूंगा कि बेहोश है, मुझे चेस्ट कंप्रेशन देना पड़ेगा, सीपीआर करना पड़ेगा, कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेंस देना पड़ेगा, तभी होश में आएंगे। लेकिन वहां जो भीड़ लगी हुई है वो पढ़े लिखे लोग, वो सड़क पे काम करने वाले लोग, वो रिक्शा चलाने वाले लोग, वो ऑटो चलाने वाले लोग, वो ट्रक चलाने वाले लोग, उनकी मानसिकता सब दारू पीने वाले लोग हैं, ड्रग एडिक्ट पर्सन है, तो उनकी मानसिकता गलत है। वो मुझे काम नहीं करने देंगे। वो क्या ब्रश नहीं कर सकते, नहीं वो प्रकार की बात कर सकते, नहीं हम हाथ नहीं लगा देंगे बेटी को, धर्म नष्ट हो जाएगा, मरी मर जाने दो, क्या समझाओगे? उसकी थोड़े मरती, उसकी बेटी मरती तो उसे गम होता ना, उसकी बहू मरती तो गम होता है, उसका बेटा मरता तो गम होता है, किसी की बेटी मरती उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फिर भी वहां पर आपको जाना नहीं है, बताना। फिर वहां पर 2-4 लोग अच्छे भी लोग हैं जो बहन बेटी का सम्मान करने वाले होंगे। वो कहेंगे नहीं भाई साहब, आप लोग है ना, आपके लिए जान बचा लीजिए, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। तो जैसे ही हम सीपीआर देते हैं फिर उनकी रिकवरी आ जाती है। और सीपीआर कब तक दिया जाता है? सीपीआर जब तक दिया जाता है जब तक कि कोई ट्रेंड पर्सन नहीं, मेडिकल प्रॉपर मेडिकल एसोसिएट, प्रॉपर मेडिकल नर्स जब तक नहीं आ जाती तब तक सीपीआर दिया जाता है। तो उस काम के लिए क्या किया हमने पहले ही कर दिया, 4 लोगों को लिया, मैं तो अकेला हूँ, भाई साहब आप एम्बुलेंस को फोन कर दो, भाई साहब आप जो है फायर ब्रिगेड को कर दो, क्योंकि ये हो सकता है यहाँ पर मौत हो, लड़ाई झगड़ा हो जाए, मारपीट कर दे, किसी गाड़ी को तोड़ना कर दे, आग लगा दे। आप 100 नंबर पर डायल कर दीजिए, 112 पर डायल कर दीजिए, पुलिस आ जाएगी ताकि हम इसकी जिंदगी को बचा पाएंगे या किसी नजदीकी अस्पताल को लेके चले जाएंगे। तो ये मेरी टीम है, मेरी टीम काम कर रही है। मैंने 4 लोग का, आपके पास जो मोबाइल है? जी हाँ। आप फोन कर सकते हो? जी हाँ। अच्छा मुझे बताना जरूर फोन करने के बाद में, कहीं ऐसा नहीं फोन करके तुम चले जाओ और मुझे पता ही ना हो कौन सी एम्बुलेंस आ रही है, कौन सा व्यक्ति है, किससे आपकी बात हुई है, कितनी देर में वो आएगा। तो ये अपडेशन मैंने उससे ले लिया। ये कब की बात है? अब मैं किसी हाथ लगा रहा हूँ क्या? मैं सबको अपना अपना काम बता रहा हूँ ना, तुम फोन कर दो, तुम वहां कर दो, तुम कैसे कर दो, तुम ये कर दो, तुम मेरे साथ में आओ, है ना। अब कोविड की गाइडलाइन है, कोविड चल रहा है ना, कोविड गाइडलाइन है कि मैं हाथों को छूंगा, शरीर को छूंगा तो हो सकता है कोरोना से मेरी इफेक्ट हो जाए। मैंने चेक कर लिया है, मैंने यहाँ पर जोर से पैरों की दस्तक, पैरों की दस्तक देने से मेरे कई फायदे हो गए। एक तो मैंने आंखों की ब्रेन देख ली कि जैसे मैंने क्या आंख पड़ा या चेहरा देखा, या फिर यहाँ पर कोई सांप तो नहीं बैठा हुआ था जो सो काट गया, जैसे मरीज है वो भागने शुरू हो गया, तो मुझे पता चल गया कि सांप का स्नेक बाइटिंग केस है या कोई और एनिमल है, जो भागेगा तो पता चल जाएगा। फिर दूसरा है कि सांप बैठा है तो फिर मुझे स्नेक बाइटिंग का करना पड़ेगा ना, सांप के काटने का इलाज करना पड़ेगा। बिच्छू है तो बिच्छू के काटने का इलाज करना पड़ेगा। अब उसके बाद में जैसे ही मैं ये बहन बेटी तो मैं इसको कहूँगा, छोटी तो बेटा कहूँगा, बराबर की तो बहन जी कहूँगा, बड़ी है तो आंटी जी कहूँगा। सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तू तड़ाक भाषा में, देहाती भाषा में हमें कोई प्रयोग नहीं करना, डिसिप्लिन में करना है। और बहन जी एक ऐसा शब्द है जो किसी में भी प्रयोग किया जा सकता है कि बहन जी आप चिंता मत कीजिए, मैं डॉक्टर हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पैर में चोट लगी है, पैर में से खून निकल रहा है, आपके हाथ में से हड्डी बाहर निकली हुई है,
आपके सर में भी चोट है, यहाँ से भी खून निकल रहा है, आप परमिशन मुझे दो तो मैं आपका इलाज कर दूं। तो जरूरी नहीं कि किसी दूसरे पर वो विश्वास कर लेंगे। मैं तो अजनबी हूं ना, ये भी अजनबी है, मैं भी अजनबी हूं, कैसे विश्वास करेंगे मुझ पर? तो हो सकता है वो पेशेंट घूर करके देखेगा आपकी तरफ, टक लगा के देखेगा, क्योंकि वो किसी का सताया हुआ है, प्रताड़ित है, उसके साथ पहले अनजस्टिस हुआ है, इसलिए वो टकटकी लगा करके देखता है। मैं पर डरा नहीं, आप भूल जाइए बहन जी, आपका देखिए, आप कहेंगे तो मैं इलाज करूंगा, ये गलत बात है, मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा नहीं। अच्छा, उसका हल्का सा परमिशन मिला, मैंने इलाज शुरू कर दी। मैं क्या कहूंगा, आपके पास रुमाल है, क्या लगेगा कि यहाँ पर जो खून निकल रहा है वहां पर आप रुमाल से पकड़ लीजिए। मेरे कहने को माना, रुमाल लिया, पकड़ लिया। मैंने कहा दूसरा रुमाल है, क्या लगे नहीं? तो पास पड़ोस से जो भी मेरे पास में कटा जो भी होगा, मैं कहूँगा इसको उस तरह लपेट लीजिए और हाथ को थोड़ा ऊंचा कर लीजिए, या आपने जो कमीज पहनी हुई है उसी में हाथ को डाल लीजिए। उन्होंने से ऐसा कर लिया, अब उसे विश्वास हो गया, भरोसा हो गया कि मेरे साथ भी नहीं लगा रहे, मेरा इलाज भी कर रहे हैं, दे आर वेरी जेंटल पर्सन, वेरी नाइस पर्सन। फिर वो पैर के लिए, मेरे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, चिंता मत कीजिए, आप जैसे लेटते हो ना, बिस्तर पे लेटते हो, एक करवट से लेटते हो, ऐसे लेट दिखा दो मुझे, वो लेटे हो। मैंने कहा पैरों को इधर कर लीजिए, रिकवरी पोजिशन। इतने मैंने फोन कर दिया था, एम्बुलेंस आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, एम्बुलेंस में लेकर के आपको चले। तो हम एम्बुलेंस में ले गए, उनकी जीवन को बचा दिया। तो सबसे पहली बात है, जो कैजुअलिटी है उसके अंदर की डर को निकालना होता है। पहला बात, तुझे फूट गई थी, तो देख कर नहीं चल रहा था, तूने टक्कर मार दी, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, ऐसे शब्दों का प्रयोग। गलती तो किसी से भी हो सकती है इस संसार में, और गलती से ही हमारे झगड़े होते हैं, लेकिन हम समझदारी से काम ले लें तो फिर वहां तलवार और चाकू नहीं चलेंगे। नहीं तो रोड पर खूब तलवार चल सकते हैं, जरा सी गलती हो जाए कि साइकिल टकरा जाए, मोटरसाइकिल टकरा जाए, 4 बांसुर उड़ा लेते हैं, मारना पीटना शुरू कर देते हैं, कई बार चाकू से भी काट लेते हैं, कई बार गोली मार लेते हैं, मार जाते हैं, लेकिन पीटना शुरू कर देते हैं, रोड जाम कर देते हैं। तो रोड जाम करना, क्योंकि सरकार के जो सिमेट्रिक लॉ है, पुलिस का जो लॉ है, वो कहते नहीं रोड जाम नहीं करना चाहिए। उसको पता नहीं कौन सा डॉक्टर जा रहा है, किसका ऑपरेशन करना है, किस हॉस्पिटल में किसकी जान बचानी है, कौन सा जिले का मालिक जा रहा है, अधिकारी जा रहा है, पता नहीं कौन सा उसकी मीटिंग है, असाइनमेंट है। तो इसलिए हमें सड़क को जाम नहीं करना, मारपीट नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हर समस्या का समाधान वार्तालाप से है। यदि आप बुद्धि और विवेक से काम लेते हो तो आप बहुत अच्छा काम करके दिखा सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो। लेकिन यदि बुद्धि और विवेक से काम नहीं ले सकते तो मारपीट से कोई समस्या का समाधान नहीं। दिस इज क्लियर। बीमारी होती है सिर्फ दिमाग से। यही पेशेंट कोमा में जा सकता है। जब तुमने कहा न डांट ना फटकारना शुरू कर दिया और यहाँ पर 4-5 लड़के नई उम्र के आ गए, तो ये कितनी भी अब तक ठीक थी, अब क्या होगा, अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, मतलब अनसेफ हो जाएगी। और अनसेफ होते ही कोई भी मातृ शक्ति, कोई भी महिला शक्ति, कोई भी बेटी अनसेफ होती कोमा में दौड़ा पड़ जाता है, उसको हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो इसलिए उसकी सेफ्टी क्या है, सेफ्टी है उसको मोटिवेशन। कोई बात नहीं बेटा, हम आपके पापा को फोन कर दिया है, आपकी मम्मी को बुलाया है, आप चिंता मत करो, आप असुरक्षित नहीं होंगे। हम समाज के लोग हैं, हम प्रतिष्ठित लोग हैं, हम आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। इतना सा भी कह करके उसके डर को निकालने के बाद में क्या होता है, ऊपर दोबारा से सरकार हट जाती है। ठीक है, मैंने इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि पहले जब गई थी सुन्नतों को वहां में लेके गया तो सब ठीक कर दिया। ठीक है, अब ब्लैंकेट कैसे उठाते हैं, ये चाटी चला जाए,
और इधर थोड़ा सा पीछे, और एक हाथ वहाँ रखो, एक हाथ यहाँ रखो, एक हाथ आपका यहाँ फोल्ड करना है हमने, ठीक है। एक हाथ आपका ना, एक यहाँ पर, एक और फोल्ड कर करो, फोल्ड करो जल्दी जल्दी। नीटिंग नहीं करनी है, फोल्ड करना है, करो शाबाश, टाइट कर दो बिल्कुल। और टाइट करो, आप बिल्कुल पैरों के साथ नहीं जाओ, आप ही उधर से कर्मचारी को टाइट करो। ये कंबल था, हमने कंबल को फोल्ड कर दिया है, ठीक है। अब आपने एकदम यहाँ से इसको ऐसे पकड़ना है, वहाँ से नहीं पकड़ना है, यहाँ से, और एक अभी यहाँ लाओ ऐसे जैसे और ऐसे ये लोकेशन हो गई के पास बस ठीक है। अब आपने एक साथ उठाना है, ठीक है, उठाओ, गुड, वेरी गुड, ठीक है। आ जाओ मैडम, आ जाओ, हाँ,